नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सुरक्षा के लिए अब एयरबैग जीन्स, कीड़ों से बचने की अनोखी पहल, देश की पहली सौर संचालित कार, पर्यावरण अनुकूल जंगल का घर, जनित्र चले बहते पानी से। मोटरसाइकिल चलाने वाले अब एयरबैग जीन्स की बदौलत सुरक्षित हो सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। दुनिया के पहले एयरबैग सूट की बदौलत मोटरसाइकिल चालक जल्द ही सुरक्षित होंगे। यह परिधान सबसे मजबूत डेनिम से बनाया गया है। जब भी चालक अपने वाहन से गिरता है, यह अनोखा एयरबैग सक्रिय हो जाता है। इस जीन्स को मोटरसाइकिल से जोड़ने वाला ट्रिगर मैकेनिज्म एक तार है। जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो यह तार कारतूस में एक छेद बनाता है, जिसे एयरबैग फुला दी जाती है। यदि सवार को दुपहिए से फेंका जाता है तो एक सुरक्षात्मक एयर कुशन तुरंत खुल जाता है। बाद में इसमें लगे कार्ट्रिज को बदला जा सकता है। गर्मी के मौसम तक ये परिधान बाजार में आने की संभावना है। फसलों को कीड़ों से बचाने की पहल ने जीते 5 लाख रुपए। सुनते हैं पूरी खबर। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में जिगली के एक छोटे से गांव में परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई पूरी न कर सका यह युवा करिबसप्पा एमजी आज इंफोसिस फाउंडेशन का आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड जीत चुका है। यह पुरस्कार उन्हें मिला है एक सौर कीट जाल विकसित करने के लिए, जो कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है। आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड्स 2023 अद्वितीय प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने वाले व्यक्तियों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है, जो पूरे भारत में वंचितों के लिए बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण अंतर लाने की क्षमता रखते हैं। इंफोसिस फाउंडेशन प्रति विजेता 50 लाख रुपए तक की प्रतिबद्धता जताता है। पुणे में बन रही है भारत की पहली सौर संचालित कार। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पुणे स्थित स्टार्टअप वाइबे मोबिलिटी देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार ईवा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 वयस्कों और एक बच्चे की बैठने की क्षमता के साथ यह सौर कार बैटरी चार्जिंग विकल्प के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। कार को फुल चार्ज होने में 4 घंटे तक का समय लग जाता है। ईवा का अनोखा सोलर रूफ पैनल कार के ऊपर फिट किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से ईंधन खर्च में 1/3 की कमी आने की उम्मीद है। इस कार को 2024 में पुणे और बेंगलुरु में व्यावसायिक रूप से बाजार में लाए जाने की उम्मीद है। जंगल में बसा यह घर सौर ऊर्जा और नवीकरणीय जल पर चलता है। डालते हैं एक नजर। तमिलनाडु के मूल निवासी जो और हर्मी मथायस ने 80 के दशक में नीलगिरी क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के उम्मीद से आतिथ्य के क्षेत्र में कदम रखा और इसलिए 1986 में दोनों ने जंगल हट की स्थापना की, जो प्रकृति के केंद्र में स्थित एक स्थायी निवास है। जंगल हट कर्नाटक के आसपास के शहरों से दूर जाने की तलाश करने वाले कई लोगों के लिए आदर्श है। यह ऊटी से लगभग 35 किलोमीटर, मैसूर से 100 किलोमीटर और बेंगलुरु से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह वर्षा जल संचयन प्रणाली और प्रत्येक कमरे के शीर्ष पर सौर पैनलों से सुसज्जित है। कुछ कमरों में एयर कंडीशन लगे हैं, लेकिन प्राकृतिक ठंडक के कारण गर्मियों के दौरान भी उन्हें चालू करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इस सुविधा का विस्तार करने का इसके मालिकों का विचार है। बहते पानी पर चलने वाला ये ऊर्जा जनित्र दूरस्थ स्थानों पर बिजली निर्माण कर सकता है। जानते हैं क्या है यह अवधारणा। विकसित किया गया है एक जल विद्युत जनित्र, जिसमें गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में प्रसार की क्षमता है। इसकी विशेषताओं में कम से कम बहाव में ऊर्जा निर्मिति और स्थानांतरण क्षमता शामिल है। इसमें 2 प्रकार की इकाइयां हैं। एक ऐसी है जो 10 लीटर प्रति सेकंड के प्रवाह से लगभग 10 वाट बिजली उत्पादन कर सकती है।
इस उत्पादन को मानवीय रूप से चलाया जा सकता है और पास के जलमार्ग से बिजली खींचने में सक्षम है। दूसरी ओर 100 लीटर प्रति सेकंड के उच्च प्रवाह वाले उत्पादन में लगभग 500 वाट ऊर्जा निर्मित की क्षमता है। क्या आप जानते हैं कि असली और जाली नोटों के बीच का फर्क कैसे जानें? रिजर्व बैंक ने कुछ सुझाव दिए हैं, आइए सुनते हैं जाते जाते। आजकल फर्जी नोटों के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असली नोटों की पहचान करने के लिए कई मानक बताए हैं। नोट को अगर रोशनी के सामने रखें तो 500 का आंकड़ा नजर आएगा। नोट को आंख के सामने 45 अंश पर रखा जाए तो 500 का आंकड़ा नजर आएगा। इसके अलावा देवनागरी भाषा में भी नोट पर 500 रुपये लिखा गया नजर आएगा। पुराने नोटों के मुकाबले महात्मा गांधी की तस्वीर का स्थान अलग है। नोट हल्का सा मोड़ने पर सिक्योरिटी थ्रेड का रंग हरे से बदलकर नीला होगा। नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क के रूप में मौजूद है। असली नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर को एकदम मध्य में दिखाया गया है। नोट में भारत और इंडिया ऐसे अक्षर लिखे नजर आएंगे। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।